हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। तो अभी तक प्रश्नावली 5.1 का आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, संख्याओं की सूची बनाए और उसे हमें पता करना था कि वे जो है एपी है या नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उनमें हम लोग क्या किए थे, दो क्रमागत बीच के पदों का जो है अंतर निकाले थे और यदि वह अंतर समान था तो वे जो है समांतर श्रेणी में थे और समान नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। ठीक ना। हमें जो है किसी भी समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद, और प्रथम पद को आप हम बताए थे कि ए से प्रदर्शित करते हैं और सार्वंतर जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, हमें इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो जरा ध्यान देंगे, देखिए। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमें 4 पद ज्ञात करने, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला पद हमें दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा हम ज्ञात कर लेंगे तो 4 पद हमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है पहला पद ज्ञात करना है। पहला पद हमें मालूम है यहाँ a बराबर 10, a बराबर 10 और प्रथम पद को हम a1 या a से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रथम पद a1 बराबर, हम देखेंगे a1 बराबर a ही होगा और ये कितना है भाई, 10 है। अर्थात प्रथम पद a1 को a से ही प्रदर्शित करते हैं, उसका मान कितना है हमारा, 10 है। हम दूसरा पद देखते हैं a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी। a2 का फार्मूला a प्लस डी और a प्लस डी हम ज्ञात करेंगे तो a2 बराबर हमारा हुआ a का मान 10 और d का मान 10। तो a2 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक। चलिए 4 पद हमें ज्ञात करने, पहला हुआ, दूसरा हुआ। हम तीसरा देखते हैं a3 बराबर हमारा होगा a प्लस 2d, a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक। तो a का मान हमारा कितना है, 10 प्लस 2 गुणे d का मान 10। इस तरह से हम देखते हैं 10 और प्लस 10 दूना 20, अर्थात a3 हमें क्या प्राप्त हुआ, a3 बराबर 10 और प्लस 20 इक्वल टू 30। ठीक। अब हमें चौथा पद क्या करना है, a4। तो a4 बराबर होगा a प्लस 3d। तो a4 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 3 गुणे d का मान कितना, 10। तो a4 बराबर 10 और प्लस 10 तिहाई 30। तो a4 हमें प्राप्त हो गया कितना, 40। इस तरह से हम देखते हैं कि पहला पद हमें 10 प्राप्त हुआ, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। तो हमसे कहा गया था कि जो है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो हमें कौन कौन से पद प्राप्त हुए, यहां पे हम लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और कितना है, 40। ठीक। तो 4 पद हमें ज्ञात हुए, 10, 20, 30 और 40। ठीक। तो इस तरह से चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। आइए बच्चों इसी तरह से दूसरा हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है a बराबर -2 d बराबर 0। अर्थात प्रथम पद हमें दिया हुआ है -2 और सार्व अंतर दिया हुआ है 0। ठीक ना। चलिए तो फिर हमें 4 पद लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें जो है हमें निकालना है पहला पद। पहला पद क्या हुआ, a1 बराबर a को ही हम बताएं a1 कहते हैं। तो a1 बराबर हमें क्या मालूम है, -2। ठीक। a1 -2 यानी पहला पद जो है -2।
फिर हम देखते हैं दूसरा पद A2 बराबर फार्मूला A प्लस डी, तो A2 बराबर A की वैल्यू देख रहे हैं आप -2 और D की वैल्यू क्या है 0, तो A2 बराबर -2 प्लस 0। और हम जानते हैं किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ A2 भी बराबर क्या होगा -2, क्योंकि -2 में हम शून्य जोड़ेंगे तो हमें -2 ही प्राप्त होगा। इस तरह से A2 बराबर -2। फिर देखते हैं A3 बराबर होगा A प्लस 2D, तो A3 बराबर A की वैल्यू फिर वही -2 प्लस 2 गुणे 0, तो A3 बराबर -2, 2 में शून्य का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर हमें शून्य ही प्राप्त होता है। 2 में शून्य का गुणा करेंगे, क्या आया हमें शून्य प्राप्त हुआ, तो हम लिख सकते हैं A3 बराबर फिर वही आ गया -2 प्लस 0, और -2 प्लस 0 इसका मतलब -2। A4 हम निकालेंगे, A4 बराबर A प्लस 3D, तो A4 इक्वल टू A का मान -2 प्लस 3 इक्वल टू D का मान 0। A4 हम ज्ञात करेंगे -2 प्लस 3 में भी शून्य का गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा, तो 3 शून्य 0, और हम माइनस जब -2 में शून्य जोड़ेंगे तो हमें -2 ही मिलेगा, तो -2। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके चारों पद हम ज्ञात किए, A1 बराबर -2, A2 बराबर -2 और A3 बराबर -2, A4 बराबर -2, ठीक ना। क्यों ऐसा आया भाई, सभी पद -2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसका सार्वधातक कितना है, सार्वधातक 0 है, अर्थात प्रत्येक अगला पद शून्य जोड़ने पर प्राप्त होगा। और जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो जो है वह संख्या वही प्राप्त होती है। तो यह ध्यान दीजिए आप लोग, अगर भी किसी भी श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर सार्वधातक 0 है तो उसका प्रत्येक पद पहले पद के ही बराबर होगा। अगर पहला पद दिया है तो आप चाहे जितना पद लिख सकते हैं, वही जो है सेम वही रहेगा, ठीक। अतः हम लिखेंगे यहां, अतः एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम चार पद कौन कौन से, -2, -2, -2, ठीक ना। इस तरह से चारों पद हमारे सेम वही आए, -2 ही, क्योंकि इसका सार्वधातक कितना है 0 है, ठीक। इसे भी आप लोग नोट करिए। फिर अगला देखते हैं, आइए बच्चों तीसरा देखते हैं। तीसरा भी हमें प्रथम पद दिया हुआ है A बराबर 4, सार्वधातक D बराबर -3, इसके चारों पदों को हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद तो ज्ञात करना एकदम आसान है, क्योंकि पहला पद हमें दिया हुआ है, सेम वही लिखते हैं। तो पहला पद A1 किसके बराबर है, A बराबर 4, ठीक ना। पहला पद हमें दिया हुआ, एक पद तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और तीनों पदों को हमें ज्ञात करना है। 3 पद ज्ञात करके चारों पद हमारे क्लियर हो जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अब दूसरा पद A2 बराबर, तो A2 बराबर आप जानते हैं A प्लस डी, तो A2 बराबर A का मान 4 प्लस D का मान -3, तो A2 बराबर 4, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, प्लस माइनस जो है गुणा करेंगे माइनस आएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3, तो A2 बराबर 4 में से 3 गया 1। बहुत ही सरल क्वेश्चन, ठीक। इस तरह से A2 का मान कितना आ गया -1। चलिए चलते हैं A3 देखेंगे, A3 बराबर होगा A प्लस 2D, तो A3 बराबर A की वैल्यू हम देखेंगे, A की वैल्यू फिर वही 4 है प्लस 2 इंटू D का मान आप देख रहे हैं, D का मान कितना है -3 है, तो 2 इंटू -3। अब यहां हम देखेंगे A3 बराबर, ठीक 4, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6, तो A3 बराबर 4 में से 6 घटाएंगे -2 प्राप्त हुआ, कितना आया -2, ठीक। चलिए अब A4 देखते हैं।
A4 बराबर A प्लस 3D। तो A4 बराबर A की वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 गुणे D का मान -3। तो A4 बराबर 4 प्लस -3 त्रिका 9। तो A4 हमें प्राप्त हुआ, 4 में से 9 घटाएंगे -5। देख रहे हैं, इस तरह से हमें 4 पद प्राप्त हुए। पहला पद 4, दूसरा पद हम देख रहे हैं 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे हल कर रहे हैं। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए और कैलकुलेशन यदि आप सही कर रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से चाहे जितने पदों को पूछे आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं, अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हुए भाई? 4 1 -2 -5। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल ढंग से आप जो है निकाल सकते हैं। A1 बराबर A ही होगा, A2 बराबर A प्लस डी, A2 बराबर A प्लस डी, ठीक ना। और यहाँ पे देखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D, ठीक ना। जो भी पद पूछे D का मान उससे 1 कम होना चाहिए। A2 बराबर A प्लस डी और A3 बराबर A प्लस 2D और A4 बराबर A प्लस 3D। इस तरह से आप फार्मूला लागू करके चाहे जितने पदों को आपसे पूछ दे, अगर सार्वधानिक और प्रथम पद दिया है आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। तो जो भी बच्चे हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सवाल सही ढंग से समझ में आ रहे हो तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी, मित्रों को भी गणित की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो भी नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी सवाल सही समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो है उन्हें डेली समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें। चलिए इसे नोट करिए, फिर इसका चौथा बता रहे हैं आपको हम। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसका। हम देखते हैं A बराबर -1, B बराबर 10। फिर हमें इसके 4 पद निकालने हैं उसी तरह से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर किसके है A के, अर्थात -1। पहला पद हमें मालूम हो गया कितना, -1। चलिए दूसरा पद हम देखते हैं A2। A2 का फार्मूला A प्लस डी। तो A2 बराबर A का मान -1 प्लस डी का मान 1/2। ठीक। चलिए जरा हम ध्यान देते हैं। तो A2 बराबर, देखिए -1 है प्लस 1/2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बटे 1 कर देते हैं, बटे 1 कर देते हैं। अब 1 2 का हम एलसीएम लेंगे। 1 2 का एलसीएम कितना आया 2। ठीक। 1 2 का एलसीएम, या आप नीचे और करिए, देखिए जरा सा। A2 बराबर एक बार फिर से लिखिए, आप इसे लिख सकते हैं -1/1 प्लस इसे 1/2। तो A2 बराबर 1 2 का एलसीएम हम लेंगे, कितना हुआ 2। तो 2 1 का 2 -2 और प्लस 1 1 का 1। इस तरह से हम देखते हैं A2 हमारा कितना आया। A2 बराबर -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 हमें प्राप्त होगा, कितना -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2, अर्थात A की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई -1/2। पहला पद हमारा -1 और दूसरा पद -1/2। चलिए तीसरा पद हम देखते हैं A3। A3 बराबर A प्लस 2D। तो A3 बराबर A का मान कितना -1 प्लस 2 गुणे D का मान 1/2। A का मान कितना है, A का मान -1 प्लस 2 गुणे D का मान 1/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 2 से हमारा कैंसिल हो गया। तो A3 हमें प्राप्त हुआ -1 और यहाँ पे बचा क्या +1।
तो A3 बराबर एक में से एक घटाएंगे, क्या प्राप्त हो गया हमें? शून्य प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो A3 हमें क्या प्राप्त हो गया? शून्य प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं A4 बराबर होगा A प्लस 3D। तो A4 बराबर A का मान कितना? A का मान जो है -1 प्लस 3 गुणे D का मान 1/2। ठीक, A4 बराबर हम लिखेंगे इसे -1/1 प्लस 3 1 का 3 3/2। तो A4 बराबर -1/1 प्लस 3/2। अब इसे हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 2। तो 2 1 का 2 -2 प्लस 3 1 का 3। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि -2 प्लस 3 आया। 3 में से अर्थात 2 को हम घटाएंगे। जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ 1/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला पद हमें कितना मालूम है? -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद कितना हुआ? 1/2। ठीक, चलिए तो इसे हम यहां लिखते हैं इस तरह से। चारों पदों को आप एक साथ लिखेंगे। अतः श्रेणी के यानी अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से प्राप्त हुए? पहला पद हमें मालूम था कितना भाई? -1। दूसरा पद हम देख रहे हैं -1/2। ठीक, तीसरा पद हम देखते हैं। तीसरा पद हमारा आया 0 और चौथा पद 1/2। इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अतः इस श्रेणी के जो भी दिया हुआ था उसके प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2। तो इसे आप लोग जो है नोट करिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं पांचवा और इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट। तो हमें दिया हुआ है A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। ठीक, इसके भी हमें 4 पदों को ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं प्रथम पद हमें मालूम है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम पद A1 बराबर A तो बराबर -1.25। इस तरह से देख रहे हैं कि पहला पद हमें क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ठीक, हमें दूसरा, तीसरा और चौथा पद याद करना है। चलिए दूसरा पद किस तरह से हम याद करते हैं? हम देखेंगे A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A2 बराबर A का मान कितना है? -1.25 प्लस और D का मान -0.25। ठीक, A2 बराबर हम लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस क्या होगा? -0.25। तो A2 बराबर देखिए दोनों माइनस है, -1.25 और -0.25 दोनों माइनस है तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन जो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक, समान चिन्ह रहते हैं तो जोड़ दिया जाता है। हम जोड़ेंगे, पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ के 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 और 1 0 1 हुआ। दशमलव जोड़ने पर सेम जहां पे रहता है वहीं पे लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ A2 हमें प्राप्त हो गया -1.50। ठीक, A1 क्लियर हुआ, A2 क्लियर हुआ। अब चलते हैं A3 की तरफ। A3 बराबर क्या होता है? A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक, तो A3 बराबर हम लिखेंगे A का मान आप लिखिए कितना? -1.25 प्लस 2 गुणे D का मान रखिए, D का मान -0.25। चलिए यहां लिखते हैं A3 बराबर इधर -1.25। अब प्लस और माइनस का हम गुणा करेंगे, हो जाएगा -2 का गुणा करिए। आप देख रहे हैं डायरेक्ट अगर देखेंगे 25 दूना 50 हुआ, 2 अंक पे दशमलव है
तो 0.50 इसका गुणा कर दिए, 0.25 का हम 2 से गुणा कर दिए तो हमारा 0.50 आया। फिर जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे दोनों का चिन्ह जो है माइनस है, तो दोनों का साइन माइनस है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में। 0.5 हमारा हुआ 5 और 2 5 7 और 1 0 1 अर्थात -1.75। ठीक, पहला पद हमें -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75। चलिए लास्ट और चौथा पद निकालते हैं। A4 बराबर A+3D। फिर A की वैल्यू हम लिखेंगे, A की वैल्यू कितना है -1.25 और +3 गुणे D का मान -0.25। चलिए -1.25 प्लस माइनस माइनस, हम डायरेक्ट गुणा करेंगे 25 3 75, 25 3 75 अर्थात 0.75। अब फिर वही A4 इक्वल टू हम जोड़ देंगे 505 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 1 1 2 0 2 ही होगा, अर्थात कितना हमारा आ गया -2 आया। -2.00 या इसे -2 भी कह सकते हैं। इस तरह से जो भी हमें श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था उसके प्रथम 4 पद जो है हमें मालूम हो गए, अतः हम लिखेंगे श्रेणी के अतः या एपी के प्रथम 4 पद। ठीक, कौन कौन से भाई? पहला -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75 और चौथा -2.00। ठीक ना, इस तरह से बच्चों क्या हुआ, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। और इसमें हमें जो है प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था, इसके प्रथम 4 पद याद करने थे। आप लोग जो है हर क्वेश्चन के इसके जो है चारों पद ज्ञात किए, अब बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात किए, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देता है तो आप जो है आसानी से इसे हल कर लेंगे। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में यहां तक आप लोग क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।